इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दी हुई है कि कितने पद लेने चाहिए। ये वर्ड प्रॉब्लम है एक तरह से, ये अभी हमें पता नहीं है कि किसकी क्या वैल्यू है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। पूरे चैप्टर में मैंने बताया था 2 ही फॉर्मूले यूज़ करने हैं, एक एन का और एक एसएन का, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब एपी ये दिया, पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या पता है और हमसे पूछा क्या गया है। हमें एपी पता है, एपी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए की वैल्यू, प्रथम पद ए की वैल्यू यानी कि यहाँ है 9। डी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डी की वैल्यू क्या होगी, दूसरे पद में से पहले वाला घटा दीजिए, ऐसे 17 में से 9, 17 माइनस 9 यानी कि 8। ए पता चल गया, डी पता चल गया। जब भी ए और डी पता हो तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, 20वां 30वां 25वां, कुछ भी जो भी पूछे हमसे निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है कितने पद लेने चाहिए, भाई 1 2 10 20 कितने लें, तो यानी हमें एन ही पूछा गया है, हमसे एन हमसे पूछा गया है। 636 योग प्राप्त करना, तो योग यानी कि योग हमें पहले ही दे दिया है कि 636 होगा, यानी एस एन दिया है हमें 636 और एन हमें पता ही नहीं है, एस एन लिख दिया। अब हम इसमें एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर n पता नहीं है लेकिन एस एन पता है, 636 लिख दिया। जो जो वैल्यू पता है इस फॉर्मूले में लिख देंगे, n नहीं पता n बाई 2a यानी कि 2 इंटू 9, ये गुना में है, प्लस n माइनस 1, n पता नहीं है तो n माइनस 1 लिख दिया, और d है 8। n नहीं पता तो n को छोड़ के सारी वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें। इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए 636 बराबर n बटे 2, 18 प्लस ये 18 हो गया, 8n माइनस 8, 636 बराबर n बटे 2, 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n, ये हमने लिख दिया। इसके बाद सोल्व किया, n बाई 2, यहाँ से कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है बेटा, कॉमन निकाल सकते हैं ताकि कट भी जाए ये, तो 5 जमा 4n बचा अंदर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वेयर। अब इसको लिखते हैं बेटा, ये असल में क्या है, 4n स्क्वेयर जमा 5n बराबर 636 है। इसको इधर लिख लिया दोनों और इसको इधर लिख दिया, पहले 4n स्क्वेयर लिख दिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इस तरह से हमने लिख लिया। ये अब द्विघाती समीकरण आ चुका है n वेरिएबल में, n है इसमें चर, तो फॉर्मूला लगा देंगे द्विघाती समीकरण का। मूल कैसे निकालते थे, n बराबर पहले फॉर्मूला लिख देंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटे 2a, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देंगे, माइनस बी यानी कि माइनस 5 लिख लीजिए साइड में, चाहे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू ये होती है, b की ये और c की कांस्टेंट यानी माइनस 636, माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 5 का स्क्वेयर माइनस 4ac, 4 गुना 4 गुना माइनस 636, ये लिख दिया, बटे 2a, a की वैल्यू 4 है, रख दी। अब ये किया माइनस 5 प्लस माइनस 25, माइनस 636 की माइनस 16 से गुना करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आया गुना करने के बाद 10,176 बटे 8। इसको सोल्व करेंगे बेटा आगे, माइनस 5 प्लस माइनस वर्गमूल 10,201 आ गया जोड़ने पर, बटे 8। ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा, 10,201 का वर्गमूल निकालना है। लिखिए 10,201 लिखा, पीछे से पेड़ बनाते चलते हैं,
8वीं क्लास में भी सीखा हुआ आपने। एक एक सिंगल आया तो एक एक कम एक, एक की गुना एक से करी, एक आ गया, ये माइनस किया 0। अब पेयर उतारेंगे, 0 2 उतार लिया, इधर एक और एक जोड़ के लिखते हैं, जो भी हो संख्या जोड़ देंगे 2। अब किसकी टेबल लें, 0 पे ही जाएगा, यानी कि 0 पे गया है टेबल, 0 0। अभी 2 और अगला पेयर यानी 0 1 उतार लिया। अब 20 में 0 जोड़ा तो 20 तो है ही, पीछे क्या लिखेंगे 1, क्या कि 201 एक कम 201 हो जाएगा, तो ये 101 आया इसका वर्गमूल। तो ये आया -5 + -101/8। इसको सोल्व करते हैं बेटा। देखिए -5 + 101/8 या -5 - 101/8। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो दोनों माइनस में हो गए तो कुल मिला के माइनस में आएगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू आई -5 + 101/8, इसमें प्लस आ जाएगी वैल्यू। n की वैल्यू आई -5 + 101/8। जब ये सोल्व किया, अलग अलग निशान थे, माइनस हो गए, 101 में से 5 गए 96, बड़ी के साथ प्लस था तो ये 96 आया /8। इसको काटा, 8 1 = 8, 8 2 = 16, तो n की वैल्यू आ गई 12। तो कितने पद लेने चाहिए, इसलिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के 12 पद लेने चाहिए, n की वैल्यू 12 आई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 हैं। यदि सारांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और योग क्या है। अब देखते हैं क्या क्या दिया है। एपी का प्रथम पद दिया है 17, यानी कि ए की वैल्यू है 17। अंतिम पद हमेशा मानते हैं बेटा ए एन क्या होता है, एनवा पद या अंतिम पद भी बोलते हैं इसको। 350 लिख दिया, एल भी बोलते हैं लेकिन ए एन लिखेंगे हम यहाँ भी। सारांतर 9 है तो यानी कि डी की वैल्यू 9 है, लाइन में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये वैल्यूज़ हमें पता है, ए डी और ए एन पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, दो ही फॉर्मूले हमारे पास। पहला फॉर्मूला पुट किया हमने, ए एन बराबर ए + n - 1 × डी, ये फॉर्मूला पुट कर दिया, सारी वैल्यू रख देंगे। 350 बराबर ए है 17 + n - 1 × डी यानी 9। n ही नहीं दे रखा तो सारी वैल्यू पुट कर दी n को छोड़ करके। 350, 17 को इधर लिया है, जुड़ा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, -17 बराबर 9 ब्रैकेट n - 1, यही बचा है। 350 में से 17 गए 333 बराबर 9 ब्रैकेट n - 1, यहाँ से 9 बटे में आ जाएगा क्योंकि गुना में है, बटे 9 बराबर n - 1। इसको खोलकर भी हल कर सकते थे, ऐसे भी हल कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए। ये काट दिया, 9 3 27, 6 बचा, 9 7 63, 37 बराबर n - 1, तो 37 + 1 बराबर n आ गया। ये एक इधर आके जुड़ गया तो इसका मतलब आया 38 बराबर n, यानी n की वैल्यू आ चुकी है 38। इसमें कितने पद हैं, 38 पद हैं। और योग क्या है, अब जोड़ निकाल देंगे Sn का फॉर्मूला लगा के। Sn का फॉर्मूला लगाया हमने, दो फॉर्मूले हैं, हम ये लगा सकते हैं n/2 पहला पद जमा आखिरी पद। चाहे तो डी वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें डी भी पता है इसमें। अभी एल वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि ये अंतिम पद को एल भी बोलते हैं, तो ये भी लग जाएगा। तो छोटा ये है तो हमने ये लगा लिया, कोई भी फॉर्मूला लगाइए आंसर वही आएगा। n/2 यानी 38/2, ए की वैल्यू 17 है और अंतिम पद है 350, ये हमने दोनों रख दिए। 38/2 ये काटा, ये आया 19 और ब्रैकेट में है 350 में 17 जोड़ दिए 367, गुना करने पर आया बेटा 6973, यानी कि इन पदों का जोड़ है 6973। वो बेटा 6th क्वेश्चन था ये वाला, और 5th वाला क्वेश्चन बिल्कुल 6th की तरह ही है। आप उसमें भी पहला पद और अंतिम पद दिए हुए हैं, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे आप 5th क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। आइए अब 7th क्वेश्चन देखते हैं।
उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 22 पदों का योग पूछा, यानी एस के पैरों में 22, एन पदों का योग होता है एसएन, तो 22 पदों का योग होगा S22। ये हमसे पूछा है। जिसमें डी बराबर 7 है, डी बराबर 7 है। 22वां पद 149 है, यानी एनवां पद होता है, यानी ये 22वां पद 149 है। ये हमें दिया है और ये पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। A22 बराबर 149 है, यानी कि A जमा 21D बराबर 149 है। फॉर्मूले से AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से। यहाँ पर A22 रखेंगे तो A जमा 22 माइनस 1 यानी 21D आ जाएगा। हमेशा एक कम होता है बेटा। A10 पूछे तो A जमा 9D होगा, तो A जमा 21D बराबर 149। D की वैल्यू 7 रख देंगे, D की वैल्यू 7 रखते हैं। 21 गुना 7 बराबर 149, यानी कि A जमा 147। यहाँ से A की वैल्यू आ गई 149 माइनस 147 यानी कि 2। A की वैल्यू आ चुकी है, D की पता है। S22 निकाल लेंगे, S22 पूछा है उन्होंने। N/2 फॉर्मूला होता है SN का, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो S22 पूछा तो N की वैल्यू 22 है, तो यहाँ पर 22 रख देंगे। 22/2 2A, 2 इंटू 2, A की वैल्यू 2 आई है, प्लस N माइनस 1 यानी 22 माइनस 1। D की वैल्यू 7 थी, ये वैल्यू रख दी। ये कट क्या है 11, 11 ब्रैकेट 4 जमा 22 में से गया 21, 21 सत्ते 147। 11 और 151 की गुना कर देंगे, ये आया 1661। 8th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। प्रथम 51 पदों का योग पूछा है बेटा, तो यानी कि S51 पूछा है हमसे। क्या बताया है, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, यानी कि दूसरा पद बताया है 14 और तीसरा पद बताया है 18। इनसे हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे बेटा। देखिए A2 का मतलब है A जमा D बराबर 14 और A3 का मतलब है A जमा 2D बराबर 18। अब ये दो समीकरण आ गए हैं। ऐसे हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। क्या करेंगे, समीकरण एक को इसके नीचे रख देंगे और घटा देंगे। A का मान D का मान हम इन दोनों समीकरण से, दो चर में रैखिक समीकरण है ये, इन दोनों समीकरण को घटा करके आप निकाल सकते हैं। A और D की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी। A D की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, SN के फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये SN का फॉर्मूला है। AD इन समीकरण से आ जाएंगे और N हमें पता है कि 51 है, क्योंकि S 51 पूछा तो यानी N की वैल्यू 51 है। इसमें N की वैल्यू 51 पुट कर देंगे और AD यहाँ से निकाल कर ये आप खुद सोल्व कर सकते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। SN हमसे पूछा है और योग ही दिए हैं। प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है, यानी S7 बराबर 49 दिया है और 17 पदों का योग 289 दिया है, यानी S17 289 दिया है बेटा। यहाँ से दो समीकरण आ जाएंगे, देखिए कैसे। S7 SN का फॉर्मूला होता है N/2, तो यानी कि इसका होगा 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि N की वैल्यू 7 है बराबर 49। ये लगा देंगे, यहाँ ये लगाएंगे N/2 यानी कि 17/2 2A प्लस N माइनस 1 यानी 17 माइनस 1, क्योंकि N 17 है बेटा, इंटू डी बराबर 289। ये दो समीकरण यहाँ से आए हुए हैं। अब इनको सिंपल समीकरण के रूप में करेंगे। 7/2 2A प्लस 6D
बराबर 49। यहाँ से इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 7/2 गुना में 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a जमा 3d बराबर 49। 2 से 2 कैंसिल। इस 7 को 7 गुना में है तो इधर जाकर ये भाग में हो जाएगा, तो ये आया a जमा 3d बराबर 49/7। 7 बटे में चला गया यानी कि 7, यानी ये समीकरण आ गया यहाँ से बेटा a जमा 3d बराबर 7। समीकरण है ये एक समीकरण मान लिया। इसको भी सोल्व करते हैं दूसरे को। 17/2 2a जमा 16d बराबर 289 ये आया। अब यहाँ से 2 कॉमन है, 17/2 गुना 2 ब्रैकेट में बचा a जमा 8d बराबर 289। ये 2 से 2 कैंसिल और 17 गुना में था इस पूरे के तो इधर जाकर भाग हो जाएगा, तो ये आया a जमा 8d बराबर 289/17। और भाग करके देखिएगा आप, 17 का स्क्वायर ही होता है 289, तो ये कट के 17 ही आएगा। भाग करके भी देख सकते हैं आप। तो ये आया a जमा 8d बराबर 17, a जमा 3d बराबर 7 और a जमा 8d बराबर 17। ये हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब ये 2 चर में रैखिक समीकरण है, आप इनको सोल्व कर सकते हैं। हम इनको सोल्व करते हैं। देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर हम उनको ऊपर नीचे लिखकर घटा देंगे, निशान चेंज हो जाएंगे। घटाते हैं तो ये इसे कट गया। 5d बराबर 17 में से 7 गए 10। यहाँ से d की वैल्यू आई बेटा 10/5, क्योंकि 5 गुना में तो इधर आकर भाग गए हो गया। तो d की वैल्यू आई 2। d की वैल्यू 2 आ चुकी। किसी भी समीकरण में रखिए आपकी समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 ये था a जमा 3 ब्रैकेट 2 बराबर 7। तो यहाँ से a जमा 6 बराबर 7 आया और यहाँ से इसको हल किया तो ये आया a की वैल्यू 7 - 6 यानी a की वैल्यू आई 1। a की वैल्यू 1 आ चुकी, d की वैल्यू 2 आ चुकी है। हमसे पूछा है n पदों का योग। तो अब हम आ जाते हैं, जो मेन क्वेश्चन पूछा है Sn की वैल्यू होगी n पदों का योग। फॉर्मूला रखा 2a जमा n - 1 इंटू d, फॉर्मूला पुट किया। अब यहाँ पर n तो बताया नहीं है, n पदों का योग पूछा तो n तो ऐसे ही रहेगा। 2 a की वैल्यू निकल कर आई है 1, n - 1 इंटू d की वैल्यू आई है 2, तो ये रख दी हमने। n/2 ये 2 जमा इसकी गुना की 2n - 2 ये आया। 2 और 1 की गुना 2 ये आया 2n - 2। 2 - 2 है तो ये तो कट गया, तो ये आया n/2 इंटू 2n बचा अंदर, तो ये भी कट गया। तो ये वैल्यू आई बेटा n²। तो यानी Sn पदों का योग है n²। 10th क्वेश्चन है, दर्शाइए कि a1 a2 सोन an से एक AP बनती है यदि an निम्नलिखित है। पहला पार्ट है an बराबर 3 जमा 4n, दूसरा पार्ट है an बराबर 9 - 5n। तो ये 2 पार्ट है और दोनों को हमने सोल्व करना है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आप खुद कर सकते हैं ऐसे ही। an की वैल्यू है बेटा 9 - 5n, तो यहाँ से a1 a2 ये सब निकालेंगे हम। a1 की वैल्यू, a1 कैसे निकलेगा, n की जगह 5 रखने से, n की जगह 1 रखने से निकलेगा। तो 9 - 5 ब्रैकेट 1, ये आया 9 - 5 यानी कि 4। ऐसे ही a2 इसी से निकालेंगे। a2 n की जगह 2 रखने से 9 - 5 ब्रैकेट में 2 यानी कि 9 - 10 यानी ये आया -1। 9 - 10 यानी -1। अब a3 निकाल लेंगे। 9 - 5 ब्रैकेट 3 यानी 9 - 15, ये आया -6। छोटे में से बड़ी माइनस हो रही है। ऐसे ही a4 निकाल लेंगे। 9 - 5 ब्रैकेट 4
यानी 9 माइनस 20, ये आया -11। इस तरह से ये 3-4 टर्म हमने निकाल ली। अब हमें दर्शाना है कि ये एक एपी है। एपी कैसे होगी भाई, हर एक को घटाकर देखेंगे। देखिए क्या करते थे, एपी चेक करने के लिए A2 माइनस A1 निकालते थे, A3 माइनस A2 निकालते थे और A4 माइनस A3 निकालते थे। मतलब बाद वाली में से पहली वाली टर्म घटाते थे और देखते थे कि क्या हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। 5.1 में हम ऐसा सवाल करते थे। तो देखिए A2 माइनस A1 -1 -4 -1 -4, ये आया -5। A3 माइनस A2 यानी कि -6 -1। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। -6 + 1 अलग अलग निशान घट जाते हैं। 6 में से 1 गया 5 और बड़ी के साथ माइनस था तो -5। 1 से निशान जुड़ जाते हैं तो ये 5 हो गया और बड़ी के साथ माइनस था तो ये माइनस लगाया। ऐसे ही A4 माइनस A3 यानी कि -11 -6, ये आया -11 + 6। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, अलग अलग निशान घट जाते हैं। 11 में से 6 गया 5, बड़ी के साथ माइनस था तो -5। तो देखिए हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम लिख देंगे दी गई सूची एपी है। और सार अंतर क्या है इसमें, सार अंतर यानी कि डी है -5। हर बार -5 अंतर आ रहा है। और एपी क्या बनी हमारी, एपी को भी लिख देंगे एक बार, A1 A2 A3 ऐसे लिखते हैं, यानी कि 4 -1 -6 -11 ऐसे। अब इन्होंने पूछा है कि प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करें। तो एपीआई थी 4 -1 -6 -11, प्रथम 15 पदों का योग पूछा था बेटा। तो एक बार SN का फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद S15 निकालते हैं। N की वैल्यू यानी 15 हुई, 15/2 2A की वैल्यू 4 है, प्लस 15 - 1 क्योंकि N की वैल्यू 15 है, 15 - 1 और D आया था -5। इसको सोल्व करेंगे, 15/2 4 दूनी 8, 15 में से 1 14, 5 70 तो यानी -70। ये आया 15/2, छोटे में से बड़ा गया यानी -62। ये इसको काट दिया, -31 -465। ये आंसर आया बेटा। इसी प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो आप इसी टाइप से खुद हल कर सकते हैं।